जिस इस्लाम ने जिंदा गाड़ दी जाने वाली औरत को इज्जत का मुकाम बख्शा, आज औरत उसी से आज़ादी मांगती है और बाजारों में मेरा जिस्म मेरी मर्जी के नारे लगाती फिरती है। आज की वीडियो में आपको इस्लाम और फेमिनिज्म का ताल्लुक समझाएंगे और मजीद मारवी सरमत जैसी लिबरल आंटीज का मकसद क्या है वो भी बताएंगे। बराए करम वीडियो को पूरा देखिएगा। नाजरीन, सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है कि आखिर फेमिनिज्म का मतलब क्या है। यूरोप के मुताबिक फेमिनिज्म का मतलब है औरतों को बिल्कुल आज़ादी है, वो जो चाहें करें और वो हर मामले में मर्दों के बराबर हैं। दोस्तों, फेमिनिज्म के इस कॉन्सेप्ट ने यूरोप की औरत को तबाह करके रख दिया है। वहाँ की औरत ना किसी की बहन है, ना किसी की बेटी और ना किसी की बीवी, सिर्फ एक टिश्यू पेपर है जिसे इस्तेमाल करके फेंक दिया जाता है। यूरोप की फेमिनिज्म कहती है कि औरत का जिस्म है, औरत की मर्जी है, वो जो चाहे पहने, जैसे चाहे बाहर निकले और जिससे चाहे नाजायज ताल्लुकात कायम रखे, उसे कोई नहीं रोक सकता। नाजरीन, अब बताते हैं आपको औरतों के लिए इस्लाम क्या कहता है। नाजरीन, सबसे पहले इस्लाम ने ही औरत को मर्द के बराबर किया। दोस्तों, दौरे जहालत में औरत का मकाम एक जानवर की तरह था जिसे इस्तेमाल करके फेंक दिया जाता था। लड़कियों को पैदा होते ही ज़मीन में दफन कर दिया जाता था, मगर इस्लाम ही वो वाहिद मज़हब था जिसने औरत की इज्जत सिखाई और माँ के रूप में औरत के कदमों तले मर्द की जन्नत रखी। दोस्तों, कुरान के मुताबिक औरतों का भी मर्दों पर वैसे ही हक है जैसे मर्दों का औरतों पर, अलबत्ता मर्दों को औरतों पर फजीलत हासिल है। चलें एक मिनट के लिए इस्लाम को साइड पे रख देते हैं और सोशियोलॉजी कानून पे आ जाते हैं। नाजरीन, किसी माशरे में रहने के लिए भी उस माशरे के कवानीन को मानना पड़ता है। अगर ये औरतें मेरा जिस्म मेरी मर्जी का नारा लगाकर सड़कों पे नाच रही हैं, तो फिर मेरा पिस्टल मेरी मर्जी का नारा लगाकर सीधी फायरिंग भी कर सकता है। जब हर शख्स अपनी मर्जी करना शुरू कर दे तो जंगल और इंसानी बस्ती में कोई फर्क न रहे। बराए मेहरबानी, अगर आपका जिस्म आपकी मर्जी है तो अपने घर में नाचें, सड़कों पर आकर इस मुल्क में फहाशी न फैलाएं और इज्जतदार औरतों को भी उकसाने की कोशिश ना करें। नाजरीन, अब आते हैं गोरों की फंडिंग पे पलने वालों की तरफ, जो मेरा जिस्म मेरी मर्जी का नारा लगाकर इस मुल्क का बेड़ा गर्क करने पे तुली हैं। दोस्तों, सलाहुद्दीन अयूबी ने कहा था कि अगर किसी मुल्क को बगैर जंग के शिकस्त देना हो, उस मुल्क के नौजवानों में फहाशी फैला दो। दोस्तों, तमाम NGOs और मारवी सरमत जैसी औरतों का निस्बुल ऐन ही पाकिस्तान से इस्लामी असूल खत्म करना और फहाशी फैलाना है। नाजरीन, ये फेमिनिज्म का नारा लगाने वाली चंद एक औरतें हैं जो आज़ादी के नाम पर पाकिस्तान में बेहयाई इंट्रोड्यूस करवाना चाहती हैं। दोस्तों, मारवी सरमत खुद तो अमेरिका में बैठी है और वहाँ जो बेहयाई देखती है वो ही पाकिस्तान में देखना चाहती है। मारवी साहिबा, बिल्कुल आपका जिस्म है, आपकी मर्जी है, आप दिन में बाहर जाएं या रात में, इससे हमें कोई गर्ज नहीं, मगर मेहरबानी फरमाकर अपनी अकल अपने पास रखें। यहाँ की औरतों के पास इस्लाम जैसा बेहतरीन मजहब मौजूद है जो औरतों की हिफाजत भी करवाता है और इज्जत भी। और अगर आप सरे बाजार नीलाम होना और सारी दुनिया के सामने फहश लिबास पहनने को आज़ादी कहती हैं, तो ये आज़ादी आपको ही मुबारक हो। नाजरीन, अगर ये औरतों की इतनी ही खैर ख्वाह है तो औरतों के तो हज़ारों मसाइल हैं, उन पे बात करती, जहेज जैसी लानत पे दर न देती, खाना गर्म कर दूंगी, बिस्तर खुद गर्म कर लेना, इस किस्म के पोस्टर की बजाय जहेज एक लानत है, इस किस्म के पोस्टर होते तो पूरी कौम इस औरत का साथ देती। मगर दोस्तों, जब कोई ऐसी बेहयाई को प्रमोट करने वाली औरत का मुंह बंद करता है तो बजाय इसके कि उसे अच्छा कहा जाए, बल्कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री की ही औरतें और नाम निहाद आलम दीन आमर लियाकत साहिब ही उठकर उसे गलत कहते हैं। और इस्लाम से आज़ादी मांगने वाली ये वही औरतें हैं जो रमज़ान में टीवी शो में बैठकर इस्लाम सिखा रही होती हैं। दोस्तों, इस्लाम ही वाहिद वो मज़हब है जो ज़िंदगी के हर पहलू में जीने का तरीका सिखाता है। और मेरी सुनने वाली ख़वातीन से अपील है कि पर्दे में ही आपकी इज्जत है और इस्लाम ही आपको बराबरी दे सकता है, जिसमें औरत की जॉब करने से लेकर खामद के साथ कैसे रहना है हर तरीका सिखाया गया है। नाजरीन, कमेंट के जरिए हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये काविश पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करें और मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।